चलो आज वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मैंने बताया था लॉन्ग टर्म्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है ग्रोथ, दूसरा होता है मॉडर्नाइजेशन, तीसरा होता है सेल्फ रिलायंस और चौथा होता है इक्वालिटी। ग्रोथ मतलब समृद्धि, जरा इसको पढ़ते हैं। ग्रोथ मीन्स व्हाट? जो ग्रोथ है ये एक लॉन्ग टर्म गोल है और इसमें मेन पर्पस होता है कि जो हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी, उसको बढ़ाना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको क्या करना? बढ़ाना। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक परिवार है, आपका ही परिवार है, आपके फादर जाते हैं वर्क करते हैं, पैसा लेके आते हैं और पूरा घर चलाते हैं। वही आप कुछ टाइम बाद बड़े हो जाओगे, आपके बड़े भाई भी है, मान लो बड़ी बहन है, और सब अगर काम करने लग जाए तो पूरे घर की जो इनकम है वो बढ़ेगी या घटेगी? अभी सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है, आने वाले टाइम में जो और लोग काम करेंगे तो उन सबकी इनकम क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। तो ओवरऑल घर की इनकम बढ़ेगी। ऐसे ही हमारे देश में जो लोगों की इनकम बढ़ाएंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा है इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाना। जितना ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे, अपने ही देश में प्रोडक्शन होगा, बाहर की कंट्री से हम कोई सामान नहीं खरीदते हैं तो इसका अपने आप पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और हमारी कंट्री ग्रो होती हुई नजर आती है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक आता है मेक इन इंडिया। क्यों बनाया गया? किस लिए बनाया गया मेक इन इंडिया? इसी बात के लिए कि जो प्रोडक्ट बाहर की कंट्री से बन के हमारी कंट्री में आता है उसको हटा दो और हमारी कंट्री में ही बनवा लो, तो उसको बोलते हैं मेक इन इंडिया। इसी बात के लिए कि हमारे देश में जो ग्रोथ है वो बढ़े हमारे देश का। तो दो हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में, पहला क्या है? जीडीपी को बढ़ाना और दूसरा क्या है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना, उत्पादन के स्तर में वृद्धि। अगला है मॉडर्नाइजेशन, जिसको बोलते हैं आधुनिकीकरण। पहले याद करो, पहले जो बटन हम पहले जो फोन इस्तेमाल करते थे, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, टेलीफोन कैसे तार वाला इस्तेमाल करते थे, बटन वाला फोन इस्तेमाल करते थे, और मॉडर्न में क्या हो गया है? मॉडर्न में टच वाला फोन। इस तरीके के आप टच वाले फोन इस्तेमाल करते हो, ये देखो इस तरीके के टच वाले फोन इस्तेमाल करते हो। कितना आसान हो जाता है टाइप करना, कोई भी चीज लिखना बड़ा आसान हो जाता है ना। तो रिसोर्सेज को बढ़ाना और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, ये दो मेन इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन के अंदर काम है। अब देखो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, आज अगर इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं होता तो जितने भी स्टूडेंट जो अभी घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं शायद नहीं ले पाते, है ना। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो शायद मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा होता, फिर मैं अपने ही स्टेट के एरिया में बैठ के पढ़ा रहा होता एक जगह, और स्टेट में भी 2, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में, इससे ऊपर के बच्चे तो नहीं आते ना। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी है तो इसलिए मैं आपको आपके अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो इंडिया के बाहर हैं वो लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो जो मॉडर्नाइजेशन है इसका एक बहुत बड़ा फायदा है इकोनॉमिक की ग्रोथ में। अगला है हमारे पास सेल्फ रिलायंस। ये क्या कहता है? सेल्फ रिलायंस मीन्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंस on imports of those goods which can be produced within the country itself। बहुत सारे सामान हम बाहर के कंट्री से मंगवाते हैं, तो एक काम करो ना, उस सामान को अपनी ही कंट्री में बनवा लो। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा कि अगर अपनी कंट्री में बनवा ले तो, अगर उस सामान को अपनी ही कंट्री में बनवा लेते हैं तो फायदा क्या होगा जी? उसका फायदा यह होगा कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इसको ऐसे समझो, मान लो पड़ोस के घर में गाय है और भैंस है, अब आपको दूध की जरूरत है तो आप उनके पास जाते हो, तो जिस दिन मान लो उनके घर में मेहमान आ गया, वो कहते हैं जी दूध नहीं मिलेगा आज, आपको तो डिपेंडेंसी, आपको तो चाहिए, वो मना कर देगा तो नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिनको हमें बाहर की कंट्री से मंगवाना पड़ता है, और मजे की बात ये कि वो जो सामान हम मंगवाते हैं बाहर की कंट्री से उसमें एक प्रॉब्लम है, जो वो दाम बोलेंगे उसी दाम पे हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो उसकी डिपेंडेंसी खत्म करो, इंपोर्ट को जो हम सामान मंगवाते हैं उसको कम करो, और दूसरा डिपेंडेंसी जी डिपेंडेंसी घटा दो। इससे क्या होगा? इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम करोगे तो। अगला टॉपिक है हमारे पास इसमें सेल्फ रिलायंस में दो बातें और भी हैं, एक तो फूड ग्रेन को बढ़ाना और दूसरा है फॉरेन ग्रेन जो ग्रांट्स है हमारे पास या फॉरेन एड्स हैं उसको बंद करना, ना के बराबर करना, मतलब बाहर से पैसा ना मांगना पड़े।
फूड ग्रेन बढ़ाओ, अपने ही देश में अनाज की खेती ज्यादा से ज्यादा करो, फसल ज्यादा उगाओ, ताकि फूड के मामले में बिल्कुल निश्चिंत हो जाए हम लोग, है ना। और फॉरेन एड जो मिलता है, बाहर से जो ग्रांट मिलते हैं, वो ना के बराबर लें, तो इससे हम ऊपर उठते हुए नजर आएंगे, हमारी ग्रोथ दिखती हुई नजर आएगी। अगला है इक्वालिटी। इक्वालिटी रेफर्स टू रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ। पॉइंट टू बी नोटेड, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ, अपलिफ्टिंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जो कहते हैं ना कि भाई पिछड़ी जाति के लोग, उसको ऊपर उठाना, एंड अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है वो ज्यादा अच्छे से अच्छा हो। ये तीन चीजें हमारी मेन इसमें इक्वालिटी के अंदर है। पहला क्या, इक्वालिटी रेफर्स टू रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, पहला। दूसरा क्या है, वेल्थ। तीसरा क्या है, अपलिफ्टिंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि आय तथा धन की असमानता को कम करना, समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना, और आर्थिक रूप से जो समान वितरण है इनकम का वो मिले उनको। तो ये चार चीजें पढ़ी आपने। पहला क्या था इसके अंदर जो अभी टॉपिक पढ़ा हमने, पहला पढ़ा ग्रोथ, दूसरा क्या पढ़ा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा क्या पढ़ा सेल्फ लाइंस, और तीसरा क्या, चौथा क्या पढ़ा आपने, इक्वालिटी। ये टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगला जो टॉपिक है बहुत मजेदार है, वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है जी हमारे पास, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या कह रहे हैं, दो तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ध्यान से समझना। ये विजय लाल समोसे बनाता है, और दूसरा बंदा छोटे लाल, ये इनके यहां पे प्लेट धोता है। जो काम करता है, गल्ले पे बैठता है, जो मालिक है उसको भी 10,000, और जो प्लेट धोने वाला वो भी 10,000। तो ये कहां की इंसाफ की बात हुई, इसको बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायोचित वितरण। अब ये प्लेट धोता है तो मान लो कि हर महीने 5,000 कमाता है, और ये मालिक है तो हर महीने 50,000 कमाता है, या हर पर डे 50,000 कमाता है, तो इसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दो चीजों में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बुक में जब भी कभी बात होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो समझ लेना वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो करना बेकार है, इसका मतलब निठल्ले हो जाएंगे लोग, कहेंगे जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी 50,000 रुपये महीना कमाए, और जो ऑफिस में जा रहा है वो भी 50,000 रुपये महीना कमाए, या तो फिर उतनी मेहनत करे फिर वो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ना करे, मेहनत करे, उतने लेवल से तो जरूर मिलना चाहिए। तो दो चीजें होती हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है इसमें शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव। पीछे बताया था ना, एक बताया था गोल्स और दूसरा क्या बताया था, इक्वालिटी। इसमें दो चीजें हैं, और ये 5 साल के अंदर अंदर जाकर पूरे हो जाते हैं, है ना।